हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी को तरंगिनी कलाहानी ब्लॉग पर स्वागत है। आज का तारीख है 1 अगस्त 2021 और ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो ये पहले का वीडियो है। मैं अब एडिटिंग करके वॉइस दे के छोड़ रही हूँ। और यहाँ पर मैं गोदी पे जिसे ली हूँ इसका नाम रोशनी है, मेरी बहन की बेटी है। और साइड में मेरी चाचा का बेटी पूजा है और मेरे हस्बैंड यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम तीनों यहाँ पर, मम्मी की तबीयत इस टाइम ठीक नहीं थी तो मैं थोड़ी सी माइंड फ्रेश करने के लिए ऊपर चली आती हूँ। और मम्मी के बारे में हम लोग, पूजा और इसके पापा डिस्कशन करते रहते हैं। और मैं ये सब दिखा के बोल रही हूँ कि पहले ये सब घर नहीं था, स्लैब घर चारों तरफ हो गया है। पहले सबका घर खप्पर का ही था। और ये देखिए हमारे मोहल्ले की थोड़ी सी व्यू देख लीजिए। उस टाइम जितना बुरा लग रहा था आप लोग को मैं बता भी नहीं सकती हूँ। मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं थी तो हमारा मन भी ठीक नहीं था, तो ऊपर थोड़ी सी माइंड फ्रेश करने के लिए चली गई। उसके बाद ठीक लगती, शाम का टाइम था। और ये देखिए मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी मेरी चाचा और मेरी भाभी और मेरी दादी की ये फ़ोटो है। इन लोगों की डेथ हो चुकी है। तो मेरी भाभी की पहले डेथ हुई थी और मेरे चाचा का उसके बाद डेथ हुआ था और उसके बाद मेरी दादी की हुई थी डेथ। तो मेरी भाभी की 2009 में डेथ हो गई थी और मेरे चाचा का 2018 में और मेरी दादी का 2019 में डेथ हुई थी। ये अवंतिका की माँ है। मेरी भाभी की वो जो पीक आप लोग अभी देखे उनके शादी के पहले की पीक है। और हम लोग भैया के लिए उन्हें देखने जाते हैं तो उस टाइम वो लोग ये वाला फ़ोटो दिए रहते हैं। और ये हमारे बगीचे के पीछे तरफ थोड़ा सा जो जगह है हम लोग बगीचे बनाए हैं, तो यहाँ पर ये मेरे सुरगुनी मौसी हैं, ये पौधे लगा रहे हैं भिंडी का। और माँ की तबीयत जब ठीक थी तो बगीचे में आते थे, सब कुछ लगाते थे। और अभी थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगे हैं तो बार बार बोल रहे हैं मेरे बगीचा कैसा है, मेरा पौधा कैसा हुआ, ये सब मुझे कोई उठा के लेके जाओ और दिखाओ, ऐसे भी बोल रहे हैं। और वो बहुत पसंद करते हैं बगीचे में पौधे लगाना। तो मौसी हैं, खाली थे तो बारिश थोड़ा थोड़ा होने वाला था तो पौधे लगा रहे हैं। ये मेरी माँ की बुआ की बेटी हैं, यहाँ पर ही रहती हैं, सुरगुनी मासी है। ये भी बहुत हेल्प करती हैं हमारे ये बुरे टाइम पे। और मम्मी की भी देखभाल थोड़ी करने में हेल्प भी करती हैं, खाना वाना पकाने में भी हेल्प करती हैं। इनका खाना तो वैसे अलग से बनता है और इनके घर में भी मैं 4-5 दिन तक खाई हूँ खाना। बेबी के घर में, इनके घर में, मेरी चाची के घर में खाना खा के मेरा 15 दिन कैसे बीत गया मुझे पता भी नहीं चला। और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो घर में ये लोग वहाँ पर आप मत खाओ, हमारे यहाँ ही खा लो बोलते हैं। और मैं इनके यहाँ भी खा लेती हूँ। और खरियान में मेरी छोटी वाली ननद की भी घर है, सौरभ की घर, तो कल रात मैं उनके यहाँ भी खाने के लिए गई थी। और पहले जब मैं आती थी 2-3 बार उनके घर घूमने जाती थी, लेकिन अभी जब मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो एक बार ही उन्हें देखने के लिए गई थी। उनका भी तबीयत ठीक नहीं था बीच में, तो देखने गए थे हम दोनों। उसके बाद मैं बिल्कुल भी नहीं गई। और सौरभ को भी पता है कि मेरी मम्मी की तबीयत कैसी है तो वो भी कुछ गलत नहीं समझी, दोबारा नहीं गई। तो कल इसलिए उन्होंने मुझे खाने के लिए बुलाए थे। रिंकू, मैं और बाबू गए थे खाने के लिए। और ये हमारी घर का ऊपर का व्यू है। ये पहले जो खप्पर का घर था ये ऐसा ही था। देखिए कैसा मस्त नज़ारा है, इसीलिए मैं इसे कैप्चर करके रख दी हूँ। और दोस्तों ये वीडियो आप लोगों ने पहले से भी देखा हुआ है, कैसे करके ये वीडियो डिलीट हो गया। तो मैं इतनी मेहनत से बनाई हूँ ये वीडियो और इसे डिलीट होने से मुझे बहुत बुरा लगा। तो फिर से था तो मैं इसे एडिटिंग करके फिर से डाल दी हूँ। प्लीज़ आप लोग फिर से वॉच कर लेना और मेरे लिए इतना थोड़ा सा हेल्प कर देना। और ये जो स्काई कलर का स्पर्टिंग पहने हुए हैं ये मेरे बड़े भैया है। और ये वाइट का जो पहना हुआ है विशाल भाई है। और साइड में रेड कलर का पहना हुआ है बाबू भाई है। ये तीनों यहाँ पर बैठकर मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे मजाक मजाक में। तो अवंतिका का पापा हैं ये, जो सबसे बड़े हैं मेरे भैया। और ये देखिए हमारे बगीचे तरफ की व्यू थोड़ा सा दिखा रही हूँ ऊपर से। और प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को आप लोग फिर से वॉच कर देना, गलत मत समझना, क्योंकि मैं मेहनत से बनाई थी इसीलिए फिर से एडिटिंग करके डाल रही हूँ। कैसे करके मेरी वीडियो सब डिलीट हो रहे हैं मुझे पता भी नहीं चलता। और 2-3 बार वीडियो यूट्यूब ने ही डिलीट कर दिया था। और छोटे बच्चों का थोड़ा सा वॉइस में सुना दी थी तो कोपा सेटिंग नहीं हो पा रहा है। जब से यूट्यूब खोली हूँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही जा रही है। तो मुझे भी
बहुत बुरा लग रहा है। बीच में तो मैं यूट्यूब बनाना ही छोड़ दूँगी ऐसी सोची थी, लेकिन जो भी काम करने से थोड़ी सी मेहनत तो लगती ही है। अभी मैं सिलाई जो करती हूँ तो मेहनत करने के बाद ही मुझे कुछ मिलता है उसका फल। और ये देखिए नंदा उनका घर का कलर कर रहा था और ये क्या धो रहा था, तो मैं इसका भी थोड़ी सी वीडियो बना ली हूँ। और ये जो कुएँ आप लोग देख रहे हो ये बहुत दिनों का है और हमारे कुएं में पानी सूख जाता था तो हम लोग यहाँ पहले नहाने आते थे और एक साथ में हम लोग 5-6 लोग नहाते थे। मज़े भी बहुत किए हैं। यहाँ पर छोटा सा टंकी था तो उसमें पानी भरते थे और बहुत मस्ती कर कर के नहाते थे। और छोटे टाइम में तो आप लोगों को पता है कैसे मस्ती क्या करते थे उस टाइम में। और दोस्तों मेरी जो भाभी की फ़िक आप लोगों को दिखाई वो अवंतिका की माँ थी और उनकी डेथ हॉस्पिटल में अवंतिका की होने के 2 घंटे के बाद हो गई थी। तो हम लोगों ने, मम्मी और मैं और पूरे परिवार ने अवंतिका को बहुत मुश्किल से पाले हैं। और बिन माँ की बेटी को कैसे पाला जाता है आप लोगों को तो पता ही होगा। जो लोग माँ बन चुके हो उन लोगों को ही पता होगा बच्चे को कैसे संभालना होता है। और ये देखिए हमारे मोहल्ले में एक गुपचुप का ठेला है। इनका ठेले का नाम है नारायण ठेला। तो जब भी मैं खरियार आती हूँ जूनागढ़ में तो मैं गुपचुप नहीं खा पाती हूँ, वहाँ पर अलाउ भी नहीं है और मुझे पसंद भी नहीं लगती। तो ये हमारे मोहल्ले से ही जाते हैं, करीब में ही उनका घर है। तो मैं जब भी आने से इनके ठेले से गुपचुप खाती हूँ, बहुत अच्छी लगती है। और ये साइड में जो पानी पी रहा था वो रानू है, मेरे चाचा का लड़का है और ये बहुत मस्ती करता है, हम लोगों के साथ चिढ़ाता है। और ये मामा जी हैं जो पीछे तरफ उनका कुआं था और उनके यहाँ नहाने जाते थे, तो ये उनका घर है और नंदा का चाचा है ये। और ये नारायण भैया है, इन्हें हम लोग दादा बुलाते हैं और ये हमारी मोहल्ले के ही हैं। बहुत अच्छी तरह से गुपचुप बनता है इनका और जब भी आती हूँ तो 2-3-4 गुपचुप ऐसे ही दे देते हैं मुझे ख़रीदने से भी। और ये मैं अवंतिका को बुला रही थी। ये देखिए अवंतिका अभी 11 साल की हो गई है और इसे बहुत मुश्किल से हम लोगों ने पाले हैं। मैं तो बहुत मेहनत की हूँ इसको खाने खिलाने के लिए। मैं बाबू को उतना मुश्किल से खाना नहीं खिलाई थी, अवंतिका को जितना मुश्किल से खाना खिलाई हूँ। और ये देखिए ये पहले का वीडियो है, सावन का महीना नहीं आया था, उस टाइम का था। तो मम्मी को छोटे मछली खाने के लिए मन किया तो पापा ये छोटे मछली ला दिए थे मम्मी के लिए और हम लोगों के लिए बड़े मछली ला दिए थे। तो मैं ये इसे धो रही थी, बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही थी। सुबह का ये 10 बज गया था, मैं नहीं नहाई थी क्योंकि घर में थोड़ी सी काम हो रही है और मैं खाना तो यहाँ पर नहीं पका रही हूँ। चाची, गुड्डी और सुरुकुनी मासी ये सब हेल्प कर देते हैं खाना पकाने के लिए और वो लोग सुबह सुबह नहा लेते हैं तो खाना पका देते हैं। और ये देखिए उसके बाद ये बड़ी मछली लाते हैं तो मैं इसे नमक और हल्दी से मैरिनेट कर रही हूँ, इसे तलूँगी अभी। पहले से मेरे भैया, मेरे 2 नंबर वाले भैया मसाला इसका भून के गए थे। तो हम लोग 4 भाई बहन हैं। सबसे बड़े जो स्काई कलर का स्पर्टिंग पहने हुए ऊपर थे वो सबसे बड़े भैया अवंतिका के पापा, और उसके बाद मेरी दीदी और उसके बाद मेरी और एक भैया बंटी भैया और उसके बाद मैं। तो हम लोग 4 भाई बहन हैं और मैं राजपूत कास्ट की हूँ। हमारी कास्ट जो है राजपूत है और उड़ीसा में हम लोगों को क्षत्रिय बोलते हैं। और ये देखिए मैं मैरिनेट कर ली हूँ, उसके बाद इसे तल लूँगी। तलने के बाद इसे भैया जो मसाला भून के गए हैं उसमें डाल दूंगी। और ये मैं नहा के आ गई थी और ये सब कर रही थी। यहाँ पर बिना नहाए थोड़ी सी करने से ये लोग पसंद नहीं करते हैं और पैसे भी मैं घर में भी कभी बिना नहाए खाना नहीं पकाती हूँ, नाश्ता बना लेती हूँ। लेकिन मेरी चाची क्या करते हैं, नाश्ता भी नहीं बनाते हैं बिना नहाए। गुड्डी भी सुबह सुबह नहाती है उसके बाद ही किचन घुसती है क्योंकि चाची के ज़्यादातर नियम, बहुत नियम है। वो एकादशी का व्रत भी रखते हैं और नॉनवेज भी नहीं खाते हैं, कभी भी नहीं खाए हैं वो लोग। मेरे चाचा के घर में कभी भी नॉनवेज नहीं चलता है। तो जब भी हमारे घर में नॉनवेज होता है तो उनके यहाँ लेके हम लोग खाना नहीं जाते और नहीं खाते हैं वहाँ पर, उनके यहाँ वेज ही चलता है। और देखिए कैसा दिख रहा है मेरे मछली की सब्ज़ी। मैं तो नहीं पकाई हूँ, मैं बस तली हूँ, इसमें डाल दी हूँ। भैया ने ये पकाए हैं और भैया का बहुत अच्छा लगता है, बहुत खाना बहुत अच्छे से पकाते हैं। जब भी आने से मैं उनका ही हाथों का खाती हूँ। और ये गुड्डी मम्मी की पैर थोड़ी सी घिस रही है क्योंकि उनका पूरा शरीर ठंडा हो गया था उस टाइम। और ये जो वीडियो अभी मम्मी को आप लोग देख रहे हो ये बहुत
बुरी हालत में थी उस टाइम, बातचीत भी ठीक से नहीं कर रही थी। लेकिन अभी थोड़ी सी बातचीत भी कर रहे हैं, हंस भी रहे हैं। बाद में आप लोगों को वो सब वीडियो दिखाऊंगी, सब बना के रखी हूँ धीरे धीरे करके। जूनागढ़ जाने के बाद में मैं एडिटिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये शाम का टाइम था, उस टाइम मैं मम्मी के लिए फ्रूट्स काट रही थी, तो ये बातें कर रहे थे मेरे साथ। और ये देखिए नंदा का घर में आ गई हूँ, अभी रात हो गया है। तो इन लोगों को मैं बुलाने आई थी खाना खाने के लिए, रिंकू को बुलाने आई थी। तो ये दोनों थोड़ा सा ही काम है, फिनिश करके जाएंगे ऐसा बोल रहे थे। ये रात का 8 बज गया था उस टाइम का ये व्यू है। और टाइल्स कैसा लगा हुआ है देखिए। और जिन लोगों को रिंकू की टाइल्स लगाना पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और जो लोग जूनागढ़ के करीब हो तो प्लीज़ रिंकू के साथ कांटेक्ट करना। इन्हें वायरिंग और वाटर सप्लाई और ये टाइल्स का काम सब कुछ आता है और बहुत फिनिशिंग से करते हैं, बहुत मन लगा के करते हैं जो भी काम करने से। और हमारे घर का जो भी काम होता है ये लोग ही खुद कर लेते हैं, कभी लोगों को बुला के नहीं करवाते हैं। और इसके बाद ये देखिए रात का 9:30 हो गया था, खाना वाना सब खा लिए थे हम लोग। और मैं यहाँ पर बिछा रही हूँ सोने के लिए। और मम्मी को हम लोग अकेले नहीं छोड़ते हैं कभी भी, हम लोग नीचे सो जाते हैं मम्मी के सामने और देख देख के सोते हैं। रात का 1-2 भी बज जाता है सोने के लिए हम लोगों को। थोड़ी सी डर लगती है, कभी क्या हो मम्मी की तबीयत तो ठीक नहीं है तो वो उठ भी नहीं पा रहे हैं, तो कभी पानी की भी ज़रूरत होगी, कभी और कुछ की ज़रूरत होगी, तो बुलाएंगे तो सुन भी नहीं पाएंगे सोचते हैं। तो हम लोग ज़्यादा देर तक जागते हैं और जाग जाग के सोने का आदत हो गया है अभी। तो मैं अभी तो 12 बजे तक बिल्कुल नहीं सो पाती हूँ, मम्मी को देख देख के ही सोती हूँ। और ये रात का 10 बज गया था, मैं कपड़ा तो बिछा ली थी सोने के लिए। तो दीदी हैं ये मेरी और मम्मी को ये मेडिसिन खिला रही हैं। भैया ने इनको ही बता दिया है क्योंकि मैं ज़्यादा दिन तक तो यहाँ नहीं रुकूँगी, इसीलिए मैं मेडिसिन की टेंशन नहीं ली हूँ। बाद में फिर से मुझे दीदी को सब कुछ बताना पड़ेगा, तो भैया ने उन्हें ही बता दिया है। और ये मम्मी को मेडिसिन रोज़ खिलाती हैं। मैं भी हेल्प करती हूँ, जो सिलबट्टे में बांटा जाता है वो वाला मेडिसिन मैं खिला देती हूँ मम्मी को। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और फिर मिलेंगे नए वीडियो में, बाय।